हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्रूथ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था किस चीज़ का, एक्सपोनेंट्स का जो चैप्टर हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ क्लास 8 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो आज मैं उसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो उसके अंदर मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो आपको हेल्प कर सकते हैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको कह रखा है कि हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट बेसिकली सॉल्व करने को कहते हैं। ठीक, तो हमें सॉल्यूशन दिखाना है इसको। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर -3। एक तो आपका क्वेश्चन मैं ये वाला सॉल्व करूंगी और एक मैं करूंगी आपका थर्ड क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। ठीक है, तो बाकी आपके सिमिलर हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक, अच्छा, अब जैसे तुम्हें दे रखा है 4 की पावर -3, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अंदर मैंने लिखा था कि अगर a/b की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो बस इतना ही करना है। अब ये a है और ये b है मान लो, ठीक है, तो हमने इसको देखा 4/1। ठीक, अच्छा, अभी सिर्फ पावर इसके ऊपर है -3 की, तो उससे मैटर नहीं करता है। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा होता 1 ही है। ये बात आपने पढ़ी होगी, तो मैं नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ कि अगर 1 की पावर कोई भी होती है, एनीथिंग, n कुछ भी होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर 1 की पावर 0 है तब भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो उसको हम 1 ही मानते हैं। ठीक, तो इसको हम 4/1 -3 लिख सकते हैं, टू दी पावर -3। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। ये a है, ये b, तो आ जाएगा b/a, सॉरी b/a, 4 आ गया और यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ गया। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 1 4 × 4 × 4, आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है उसका। 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो 1 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16, 16 4 64। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/64। ठीक, अब आपका जैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, उसके अंदर लिखा है 4/3 की पावर -3। ठीक, अच्छा, इसमें भी माइनस में दे रखा है तो कोई मतलब -3 है, सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा फर्क नहीं है। पर आप अगर बाकी के क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे तो अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट अभी मैं समझा रही हूँ इसको। यहाँ पे हम इसका सेम यही करेंगे, a/b है तो इसको हम लिखेंगे b/a और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 की पावर 3, हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि पावर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, यानी कि 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। तो यहाँ पे 3 × 3 × 3, किसी की पावर अगर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसकी पावर भी 3 है तो ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 3 3 9 3 27, 4 4 16 × 4 64। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो बाकी के क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। सेकेंड आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक, सो आई थिंक आई शुड यूज़ द ब्लैक पेन। ओके, ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ, अभी देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे आपको दे रखा है इसके अंदर इवैल्यूएट करना है, तो आपका पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 5/3 की पावर 2 × 5/3 की पावर 2, सेम पावर्स बिल्कुल सेम दे रखे हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये a/b की पावर m, और मैंने बोल दिया कि a/b की पावर n। जो प्रॉपर्टीज़ कल बताई गई थी वो आपको अच्छे से एक बार देखनी थी। ठीक है, उसके बेस पे ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना, प्रॉपर्टीज़ बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, अब जैसे a/b मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, कब, जब बेस सेम होता है तो। अच्छा, a/b लिखा हमने, तो इसमें हम क्या करेंगे, m + n, दैट इज़, बस इतना करना है। अब यही चीज़ हम बिल्कुल यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये बेस है, मैंने बेस सेम देखा और मैंने सेम एक ही बेस लिख दिया दोनों का, तो दोनों की पावर्स क्या करेंगे हम, ऐड, 2 + 2, तो 5/3 की पावर क्या हो गई, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, कौन सी, a/b की पावर n थी तो a की पावर n, b की पावर n लिखा था, बिल्कुल यही चीज़, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। इसको एक्सपांड कर देते हैं, 5 × 5 × 5 × 5,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 5 से 25, 5 5 से 25 और 25 25 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। बस ये इसका पहला वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। जब आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई गॉट द ब्लैक पेन, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें मैं पावर थोड़ी डिफरेंट लूँगी। एक माइनस वाला है, जैसे 2/3 की पावर हो गई -3 इंटू 2/3 की पावर हो गई -2। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये भी a/b की पावर n है, और ये है a/b की पावर n, क्योंकि पावर्स डिफरेंट है। यहाँ मैंने माना पावर्स डिफरेंट नहीं थी, 2 2 ही था, पर m और n ही मानेंगे हम उसको। ठीक है, अच्छा अब जैसे हमारे पास सिंपल है, हमें क्या करना है, a/b m+n, यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। इसको लिखेंगे 2/3, एक बेस बना दिया मैंने इसका, तो -3 इसको और इसको प्लस करेंगे, -3 प्लस -2। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लस ये वाला है और ये माइनस इसके साथ वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करके माइनस से पॉजिटिव लाके तब ऐड करते हैं, तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सॉल्व करके भी हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं और रेसिप्रोकल पहले ही करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे 2/3, ये जगह -3 प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ गया 2/3। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम साइन किसके साथ लगाते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके साथ का। तो 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो यहाँ पे 3 के साथ वाला साइन लगेगा, तो दैट इज़ माइनस। तो माइनस माइनस करेंगे हम प्लस, साइन जो बड़ी के साथ है। ठीक, अब इसको मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ गई, यस दिस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a/b का रेसिप्रोकल करके साइन पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 2/3 का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट आपको देखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। अच्छा, इसको सॉल्व करिएगा आप मल्टीप्लाई करके, सो दिस विल बी व्हाट, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 243। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये हमने ऐसे किया, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें बाकी की क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, जिसको भी प्रॉब्लम आता है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। मैं कोई अलग से वीडियो बना के एक एक्सरसाइज का उसमें आपको शेयर कर दूंगी कि इसकी ऐसे सोल्यूशन होगी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है जैसे, ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको इवैल्यूएशन ही करना है। ठीक, तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो इवैल्यूएशन थोड़ा बड़ा है इसका, 5/9 की पावर -2, 3/5 की पावर -3, और यहाँ पे भी 3/5 की पावर 0 दे रखा है। अच्छा, तो आपको अब यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, तीनों की डिफरेंट पावर्स दे रखी हैं। अब जैसे मैंने बताया कि 2 बेसिस अगर सेम हैं तो उसमें हम पावर ऐड कर देते हैं, इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर बेस सेम होते तो इन दोनों की बेस सेम है, पर इसका बेस सेम नहीं है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो ऑलवेज 1 होता है, तो मैं सिंपली यहाँ 1 लिख दूँगी, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इसको उल्टा करके लिख सकती हूँ, हमें पता है कि a/b की पावर अगर नेगेटिव में होती है तो हम इसे b/a की पावर n लिख सकते हैं। सिंपल हम इसको यही कर देंगे, 9/5 की पावर 2 कर देंगे। यहाँ सेम 5/3 की पावर 3 करेंगे, सेम ये चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी। ठीक है, अब मैंने लिखा है इसका 9/5, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3। उसको 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि 1 जो मल्टीप्लाई करके वही सेम नंबर दे देता है। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिखूँगी, 9 इंटू 9/5 इंटू 5, इधर 5 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक 5 से एक 5, ठीक, यहाँ से ये वाला 5 चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ क्या बचा, एक 3 और एक क्या बचा 5। तो सिंपली हम 3 इंटू 5 लिखेंगे, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 15 इज़ द आंसर। दैट इज, बस इतना ही करना है।
ठीक, बाकी के 2 क्वेश्चन पे बिल्कुल ऐसे ही हैं, उसमें माइनस का यूज़ किया गया है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन, जैसे -3/5 की पावर -4 दे रखी है और -2/5 की पावर 2 दे रखी है। ठीक, तो मैंने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करके सीधा लिख दूंगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि पहले सॉल्व करेंगे फिर हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे। इसके अंदर मैं आपको पहले रेसिप्रोकल करके फिर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसको लिखेंगे 5/3 की पावर 4। बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने, a/b को b/e कर दिया, साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, सही दे रखा है बिल्कुल हमें। अब इसको स्प्लिट करेंगे पावर को, 5 की पावर 4 -3 की पावर 4 -2 की पावर 2 5 की पावर 2। ठीक, इसको खोल के लिखो, 5 × 5 × 5 × 5 -3 × -3 × -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 × -2। ठीक, अब 5 × 5 लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल। ठीक, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये वाले 5 से ये वाले 5 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब देखिए, अगर 2 नंबर माइनस में होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऑलवेज 1 हो जाता, मतलब पॉजिटिव हो जाता है वो नंबर। ठीक, अब पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 5 से 25 अपॉन, अच्छा देखो ये जो नंबर था इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 × 3। कोई फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? -1 × 3 लिखूँ तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बस मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, 1 से किसी का मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, बस वो -7 में ला रहा है उसके। तो मैं इसको अलग करके लिख सकती हूँ कुछ इस तरीके से, दोनों की पावर स्प्लिट कर दी। जब अपॉन में कर सकते हैं स्प्लिट तो मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। ठीक, अगर -1 की पावर कुछ भी होता है तो हमेशा क्या होता है, सिंपल 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 की पावर कुछ भी होती है तो वही सेम नंबर 1 आ जाता है हमारे पास। पर एक माइनस के साथ प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर माइनस कोई भी नंबर है और उसकी पावर इवन है, या माइनस कोई भी नंबर है उसकी पावर ऑड है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट पेज पे दे रखी थी, मैं बता देती हूँ कि अगर किसी भी नंबर के माइनस में है और वो इवन है तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे -1 की पावर इवन थी तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ देखेंगे हम, जब माइनस में कोई नेगेटिव में नंबर है और उसकी ऑड पावर है, इवन ऑड तो आते होंगे आपको, पहले मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ देखो, -a की पावर अगर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। तो इवन ऐसे होते हैं जो कि डिवाइडेड, दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2, दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और ऑड वो होते हैं दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1, जैसे 3, इसके एग्जाम्पल्स में, जैसे 5, ये डिवाइड हो सकते हैं 2 से? नहीं हो सकते। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो हम 1, 3 और 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही इवन नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए 2, 4, 6, 8, जिनकी 2 से मल्टीप्लाई, जिनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो वो ऑड होता है और इवन होता है। तो मैंने बताया नेगेटिव की अगर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव की ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव होता है। अब जैसे मैंने यहाँ देखा, -1 एक नंबर है जो कि नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है, 4 डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 9 9 81, सो दिस विल बी 81। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा कि इसकी पावर 4 थी, आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग। अब ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आया 81, तो मैंने यहाँ 81 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, -2 को, कि स्क्वायर था ना, -1 × 2 लिखूँ और उसका स्क्वायर देख लूँ तो मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। अच्छा, ये फिर से वही चीज़ होगी, इवन पावर है तो 1 आ गया और यहाँ क्या आया 4, तो इसलिए लिखते हैं 4